लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, Arkansas Spine and Pain, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने सरदार अब्दुल कय्यूम नियाज़ी को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामज़द कर दिया। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने अफगानिस्तान के मामले पर अमरीकी सदर की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को फ़ोन न करने का मामला अमरीकी हुकाम के सामने उठा दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि अगले साल दिसंबर में कराची शौकत खानम ट्रस्ट को खोल दिया जाएगा और ये ट्रस्ट लाहौर से दुगना और जदीद मशीनरी से आरास्ता होगा। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन करवाने वालों की यौमिया तादाद 10 लाख से तजावुज़ कर गई। असद उमर का कहना है कि खुशी है, हमने यौमिया 1 मिलियन वैक्सीनेशन का हदफ पूरा कर लिया। चक मलिक बावल से लापता होने वाली 4 बहनें लाहौर के एक बस टर्मिनल से मिल गईं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक लाहौर के लारी अड्डे से मिलने वाली चारों लड़कियों को पाक पतन में इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। सऊदी अरब में सऊदाइजेशन का दायरे कार वसी किया जा रहा है। हुकूमत ने ऑनलाइन कस्टमर सर्विस की सऊदाइजेशन से मुतालिक भी वजाहतें पेश की। अमेरिका में रवा बरस जनवरी में दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में कांग्रेस की इमारत पर हजूम की चढ़ाई पर कार्रवाई करने वाले मजीद 2 पुलिस एहलकारों की खुदकुशी की तस्दीक की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी गई, जिसके बायस 100 इंडेक्स 305 पॉइंट्स इजाफे के साथ बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते के दूसरे यानी मंगल के रोज स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार गर्म रहे। अमरीकी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि समर कैंप और दीगर सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले बच्चे अपने घर में कोरोना की मुंतकली का बायस बन सकते हैं। मारूफ मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन भी आलमी वबा कोरोना की चौथी लहर का शिकार हो गयी। अदाकारा ने मदाहों को कोरोना में मुब्तला होने की इत्तला अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए दी। अब फेसबुक अपने सार्फिन की असल उम्र भी जान लेगा। इस काम का मकसद कम उम्र सार्फिन को साइन अप करने से रोकना है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में ज्यूलियन थ्रो मुकाबले के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया और वो ओलंपिक्स एथलेटिक्स मुकाबलों के फाइनल तक रसाई हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट हैं। आजकल के डिजिटल दौर में मुनफरिद अंदाज से बनी अशिया को बेहद सराहा जाता है। ऐसी ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिससे शायकीन की जानिब से बेहद पजीराई हासिल हो रही है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने सरदार अब्दुल कय्यूम नियाज़ी को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामज़द कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री के लिए आज़ाद कश्मीर की कानून साज असेंबली में वोटिंग आज होगी, जिसके लिए मुत्तहिदा अपोजिशन ने चौधरी लतीफ़ अकबर को नामज़द किया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए सरदार अब्दुल कय्यूम नियाज़ी को नामज़द कर दिया, जिसकी तस्दीक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए कर दी है। सरदार अब्दुल कय्यूम नियाज़ी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़कर तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हुए थे। सरदार अब्दुल कय्यूम नियाज़ी ने 25 जुलाई को होने वाले आज़ाद कश्मीर की कानून साज असेंबली के इंतखाबात में हल्के एले 18 पूंजवंत से कामयाबी हासिल की। याद रहे कि 53 अरकान पर मुश्तमिल ऐवान में हुकूमत साजी के लिए 27 वोट दरकार हैं। 3 मजीद नशिस्तों पर कामयाबी के बाद PTI 32 नशिस्तों की वाज़ेह अक्सरियत हासिल करके हुकूमत साजी करने जा रही है। 53 रुकनी ऐवान में PTI की 32, पीपल्स पार्टी की 12 और मुस्लिम लीग नून की 7 नशिस्तें हैं, जबकि जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पास एक नशिस्त मौजूद है। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने अफगानिस्तान के मामले पर अमरीकी सदर की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को फोन न करने का मामला अमरीकी हुकाम के सामने उठा दिया। वाशिंगटन में अमरीकी सिफारत खाने में एक बरतानवी मैगजीन को इंटरव्यू में मुईद यूसुफ ने कहा कि अफगान मामले पर पाकिस्तान जैसे अहम मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को अमरीकी सदर का फोन न करना समझ से बालतर है। उन्होंने कहा कि हर बार कहा जाता है कि फोन किया जाएगा, कोई तकनीकी वजह हो या कोई और बात, सच ये है कि अब इनका एतबार नहीं। अगर फोन कॉल या सिक्योरिटी ताल्लुकात कोई रियायत है तो पाकिस्तान के पास भी ऑप्शंस मौजूद हैं। बरतानवी मैगजीन ने लिखा कि मुईद यूसुफ ने ये वाज़ेह नहीं किया कि पाकिस्तान के पास दूसरे ऑप्शंस क्या हैं। मैगजीन ने
अमरीकी सीनियर हुक्काम के हवाले से लिखा कि उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने ताहल कई आलमी लीडर को फ़ोन नहीं किया और मुनासिब वक्त आने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फ़ोन कर लिया जाएगा। अमरीकी मीडिया को वज़ीर-ए-आज़म के इंटरव्यूज जिसमें उन्होंने अफगान सूरत हाल में बिगाड़ का जिम्मेदार अमरीका को करार दिया था कि अमरीका के रद्द अमल के सवाल पर मुईद यूसुफ ने कहा कि अगर मनफी असरात मुरतब हुए तो पाकिस्तान हुक्काम मीडिया के सामने आने के हवाले से नजरसानी करेंगे। दूसरी जानिब माहिरीन ने कहा है कि अफगान तनाज़े के सियासी हल की तलाश पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में ड्रामाई बेहतरी ला सकती है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल मुईद यूसुफ ने वाशिंगटन में व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ भी मुलाकात की थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि अगले साल दिसंबर में कराची शौकत खानम ट्रस्ट को खोल दिया जाएगा और ये ट्रस्ट लाहौर से दुगना और जदीद मशीनरी से आरास्ता होगा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कराची में ज़ेर तामीर शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट से मुतालिक अपने पैगाम में कहा कि कराची शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट की तामीर शेड्यूल के मुताबिक जारी है। अगले साल दिसंबर में कराची शौकत खानम ट्रस्ट को खोल दिया जाएगा। कराची शौकत खानम ट्रस्ट लाहौर से दुगना और जदीद मशीनरी से आरास्ता होगा। दूसरी जानिब सेनेटर फैसल जावेद ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि शौकत खानम अस्पताल में कैंसर के 75% मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। कराची में अगले साल के आखिर में शौकत खानम अस्पताल खोल दिया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन करवाने वालों की यौमिया तादाद 10 लाख से तजावुज कर गई। असद उमर का कहना है कि खुशी है, हमने यौमिया 1 मिलियन वैक्सीनेशन का हदफ पूरा कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल तेजी से जारी है। कोरोना वैक्सीनेशन कराने वालों की यौमिया तादाद 10 लाख से तजावुज कर गई। वजारत सेहत ने कहा है कि 24 घंटे में 10,70,000 अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल की गई, जिसके बाद मुल्क में ताहाल 31.9 मिलियन कोरोना वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। NCOC के सरबराह असद उमर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में कहा कि खुशी है, हमने यौमिया 1 मिलियन वैक्सीनेशन का हदफ पूरा कर लिया। गुज़िश्ता रोज 10,72,000 वैक्सीन लगाई गई। वफाकी इदारों के ताउन की वजह से रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हो रही है। पाकपतन के इलाके चकमुल भावल से लापता होने वाली 4 बहनें लाहौर के एक बस टर्मिनल से मिल गयी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक लाहौर के लारी अड्डे से मिलने वाली चारों लड़कियों को पाकपतन में इलाके मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। लापता होने वाली लड़कियों में से बड़ी बहन 20 साल अनम का कहना है कि इसने FSC किया हुआ है और मजीद तालीम हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन वालिद गुर्बत के बाइस मजीद तालीम दिलवाने से कासिर थे। पुलिस के मुताबिक अनम छोटी बहनों को तालीम दिलाने और जिंदगी बदलने के लिए साथ लेकर निकली थी, जबकि लड़कियां शनाख्ती कार्ड, बेफॉर्म और तालीमी इसनाद लेकर निकली और बस पर सवार होकर लाहौर पहुंची थी। पुलिस का बताना है कि चारों बेटियों की गुमशुदगी का मुकदमा वालिद की जानिब से थाना सदर पाकपतन में दर्ज कराया गया था, जबकि वजीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया था। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। सऊदी अरब में सऊदाइजेशन का दायरा कार वसी किया जा रहा है। हुकूमत ने ऑनलाइन कस्टमर सर्विस की सऊदाइजेशन से मुताल्लिक भी वजाहत पेश की। सऊदाइजेशन के तहत मुमलिकत के हर शोबों में गैर मुल्कियों की जगह मुकामियों को नुमाइंदगी दी जा रही है। निजी और सरकारी शूबे के कई ऐसे ओहदे हैं जिन पर तारकीन वतन की तैनाती ममनू करार दी जा चुकी है। सऊदी हुकाम के इन इकदाम से गैर मुल्कियों को अपनी नौकरियों से मुताल्लिक खदशात हैं। सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद का कहना है कि ऑनलाइन कस्टमर सर्विस की सऊदाइजेशन का फैसला कई अहम मकासद हासिल करने के लिए किया गया है, जिनमें डिजिटल निज़ाम को मजबूत करना भी शामिल है। वजारत ने मजीद बताया कि ऑनलाइन कस्टमर सर्विस की सऊदाइजेशन से मुमलिकत के तमाम इलाकों तक रसाई मुमकिन हो सकेगी और ऑनलाइन सर्विस कल्चर को फरोग मिलेगा। इस शोबे पर 1 अगस्त से सऊदाइजेशन का आगाज हो चुका है। इस इकदाम से सऊदियों को मुलाजमतों के बेशुमार मौके मैसर आएंगे। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। अमेरिका में रवा बरस जनवरी में दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में कांग्रेस की इमारत पर हुजूम की चढ़ाई पर कार्रवाई करने वाले मजीद 2 पुलिस एहलकारों की खुदकुशी की तस्दीक की गई। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया DC के मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट ने पीर को जारी एक बयान में बताया कि रवा बरस 6 जनवरी को होने वाली हंगामा आराई पर कार्रवाई करने वाले एक और एहलकार ने गुज़िश्ता हफ्ते खुदकुशी कर ली थी। बयान के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन पुलिस अफसर गंतर रशीदा जुमेरात को अपने घर में मुर्दा पाए गए थे। गंतर रशीदा 2003 में मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल हुए थे। इनको स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन में हंगामी बुनियादों पर मुतहरिक होने वाली टीम में शामिल किया गया था। गंतर रशीदा कांग्रेस की इमारत में हंगामा आराई पर कार्रवाई करने वाले तीसरे एहलकार हैं जिन्होंने मुबैना तौर पर खुदकुशी की है। नशरियाती इदारे CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक गंतर रशीदा की उम्र 43 बरस थी। पीर को ही पुलिस ने तस्दीक की थी कि कॉल डिफ्रेटिक नामी एहलकार ने 10 जुलाई को खुदकुशी की थी। पुलिस के मुताबिक वो 2016 में डिपार्टमेंट का हिस्सा बने थे। इनकी उम्र 26 वर्ष थी। कबल-ए-आज़म मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अफसर जेफरी स्मिथ और US कैपिटल पुलिस के हार्वर्ड लिविंगेट भी मुबैना तौर पर खुदकुशी कर चुके हैं। जेफरी स्मिथ 12 बरस जबकि हार्वर्ड 16 बरस से महकमे पुलिस में खिदमात अंजाम दे रहे थे। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी गई, जिसके बायस 100 इंडेक्स 305 पॉइंट्स इजाफे के साथ बंद हुआ। खबर रसा इदारे के मुताबिक कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज यानी मंगल के रोज स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार सरगर्म रहे और इन्होंने खरीदो फरोख्त में बहुत ज्यादा दिलचस्पी जाहिर की।
सरमाया कारों की दिलचस्पी के बाईस आज 100 इंडेक्स में 305 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 0.64% इजाफे के साथ 47,758 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान 16,19,14,185 रुपए मालियत के 44,32,13,427 शेयर्स की लेन देन हुई। शेयर्स की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 42 अरब रुपए का इजाफा हुआ। ट्रेडिंग के दौरान 387 कंपनियों के शेयर्स की खरीदो फरोख्त के लिए पेश किया गया, जिनमें से 254 की कीमतों में इजाफा, 108 कंपनियों के हिस्से में कमी हुई, जबकि 25 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। माशी मुबस्सिरीन के मुताबिक सरमायाकारों की दिलचस्पी की अहम वजह पाकिस्तान का माशी तौर पर मुस्तहकम होना है। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। अमरीकी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि समर कैंप और दीगर सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले बच्चे अपने घर में कोरोना की मुंतकली का बाइस बन सकते हैं। अमरीकी मुहक्किकीन के जानिब से बच्चों के जरिए घर में वायरस की मुंतकली का खदशा तिब्बी जरीदे न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में शाया तहकीक में जाहिर किया गया। मुहक्किकीन का कहना है कि गुज़िश्ता साल मौसम गर्मा में अमरीकी रियासत जॉर्जिया में एक स्लिप अवे कैंप में शिरकत करने वाले बच्चों से इनके घरों में कोरोना के फैलाव की जाँच पड़ताल की गई। जाँच से पता चला कि कैंप में शिरकत करने वाले बच्चों ने वायरस को अपने घर के दीगर अफराद तक मुंतकिल कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कैंप में शिरकत करने वाले बच्चों में से 7 से 19 साल की उम्र के 224 बच्चों में लेबोरेटरी टेस्टिंग में कोविड की तशखीस हुई थी। तहकीक में बताया गया कि कोरोना से मुतासरा बच्चों ने 526 अफराद से राब्ता किया, जिसमें से ज्यादातर वालिदैन और बहन भाई शामिल थे, जिनमें से बेशतर का कोविड टेस्ट मुस्बित आया। मुहक्किकीन ने कहा कि स्कूल जाने की उम्र के बच्चों से कोरोना घर के अफराद में बआसानी मुंतकिल हो सकता है। तहकीक में 17 जुलाई से 24 अगस्त 2020 तक इस कैंप में रिक होने वाले अफराद की तफसीलात हासिल की गई थी और नताइज में उनके घर वालों को शामिल नहीं किया गया था, जिनमें कोविड की तशखीस बच्चों के कैंप से वापस लौटने के 2 दिन बाद हुई थी। तहकीक के मुताबिक 1/3 बच्चों में अलामात कैंप में ही जाहिर हो गई थी, जबकि 2/3 बच्चों ने घर में समाजी दूरी को इख्तियार किया, जिससे वहां मुमकिना तौर पर कोविड के फैलाव की शरह कम हो गई। मुहक्किकीन ने कहा कि बच्चों से वायरस के फैलाव के खतरे को समाजी दूरी और फेस मास्क के इस्तेमाल से कम किया जा सकता है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। मारूफ मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन भी आलमी वबा कोरोना की चौथी लहर का शिकार हो गई। अदाकारा ने मदाहों को कोरोना में मुब्तला होने की इत्तला अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए दी। नादिया हुसैन ने लिखा कि मेरा कोरोना टेस्ट मुस्बित आया है, अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक कोई संजीदा अलामत नहीं है, 2 दिन से बुखार था, बाकी सब ठीक है। अदाकारा ने मदाहों से दुआओं में याद रखने की दरख्वास्त भी की। ख्याल रहे कि इससे कबल भी कोरोना वायरस की चौथी लहर पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के कई अदाकारों को मुतासिर कर चुकी है, जिनमें अदाकार फैसल कुरैशी, जरनिश खान, सुम्बुल इकबाल, उशना शाह और अदनान सिद्दीकी शामिल हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। अब फेसबुक अपने सार्फिन की असल उम्र भी जान लेगा। इस काम का मकसद कम उम्र सार्फिन को साइन अप करने से रोकना है, जिसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। ये तस्लीम करते हुए कि 13 साल से कम उम्र के लोगों के अकाउंट्स का पता लगाना और हटाना आसान नहीं है। फेसबुक इंतजामिया ने कहा है कि वो 13 साल से कम उम्र के सार्फिन को अपनी उम्र के बारे में झूठ ना बोलने पर राजी करने के तरीके तलाश कर रहा है, जिसके तहत मसनूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम गुज़िश्ता 13 साल से कम उम्र के लोगों के लिए नहीं बनाए गए थे, लिहाजा कंपनी अब कम उम्र सार्फिन को साइन अप करने से रोकने के लिए नए तरीका बना रही है। फेसबुक पर यूथ प्रोडक्ट्स के वाइस प्रेसिडेंट ने अपने एक बयान में कहा है कि हम कम उम्र सार्फिन के खातों को तलाश करने और हटाने के लिए AI तैयार कर रहे हैं और लोगों की उम्रों की तस्दीक के लिए नए हल निकाल रहे हैं। फेसबुक ऑपरेटिंग सिस्टम OS फराहम करने वालों, इंटरनेट ब्राउजर्स और दीगर फराहम करनदान के साथ भी काम कर रहा है, ताकि वो एप्स को कायम करने में मदद के लिए मालूमात शेयर कर सकें कि आया कोई मुनासिब उम्र का है या नहीं। इनका मजीद कहना था कि बहुत से लोग दलील देते हैं कि किसी की उम्र मालूम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी अपनी तारीख पैदाइश गलत तौर पर इंदिराज कर सकता है। इसके लिए AI का इस्तेमाल किया जाएगा। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो मुकाबले के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया और वो ओलंपिक एथलेटिक्स मुकाबलों के फाइनल तक रसाई हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के ग्रुप मैचेस बुध की सुबह हुए, जिसमें पाकिस्तान के अरशद नदीम ग्रुप बी में शामिल थे। इवेंट में शरीक 32 एथलीट्स को फाइनल तक रसाई के लिए पहले 83.5 की थ्रो दरकार थी। अरशद नदीम पहली बारी में तो 78.5 की थ्रो कर सके, लेकिन दूसरी बारी में इन्होंने 85.16 की थ्रो करके फाइनल के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर लिया। ये अरशद नदीम की अपने कैरियर की तीसरी बेहतरीन थ्रो थी। वो 85.16 की थ्रो के साथ ग्रुप बी में पहली पोजीशन पर रहे, जबकि दोनों ग्रुप्स में मजमूई तौर पर यह तीसरी बेहतरीन थ्रो रही। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें।
खाने के शौकीन अफराद नित नए खुसूसी तौर पर तैयार करदा अशिया को ही आजमाना पसंद करते हैं। आजकल के डिजिटल दौर में मुनफरिद अंदाज से बनी अशिया को बेहद सराहा जाता है। ऐसी ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिससे शायकीन की जानिब से बेहद पज़ीराई हासिल हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो भारत की है, जिसमें मुनफरिद चिकन अंडे रोल को बनाते देखा गया है, जिसमें देखा गया है कि पराठे पर वो 1 2 नहीं 10 अंडे डालकर पकाता है। इसके बाद वो तंदूरी मियों, चिकन सीख, मटन सीख, नूडल, सिरका और प्याज शामिल करता है। साथ ही मुख्तलिफ चटनियों और मसालों के साथ तैयार करने के बाद इसे सार्फिन को पेश करता है। इस दिलचस्प वीडियो को अब तक हजारों मरतबा देखा जा चुका है और सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल भी हो रहा है। सार्फिन इस पर दिलचस्प तबसरे भी जारी रखे हुए हैं। किसी ने इसे नाकाबिले यकीन कहा तो किसी ने कहा कि इसे बाहुबली रोल का नाम दिया जाए। इस मुनफरद चिकन रोल को बनाने वाले शख्स का दावा है कि दुनिया का सबसे बड़ा चिकन अंडा रोल है, जो कि 2 फुट लंबा है। मुझे यकीन है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा और जायकेदार रोल नहीं खाया होगा। मज़कूरा शख्स का स्टॉल दिल्ली के इलाके मॉडल टाउन में पटना रोल सेंटर के नाम से वाक़ है। रोल की कीमत 600 रुपए है। ये रोल चिकन के अलावा सब्जियों से भी तैयार किया जाता है, जिसकी कीमत 400 रुपए है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।